बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, क्या हाल है जी। अच्छा भाई, 3.7 एक्सरसाइज करेंगे और यहाँ पे जो हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं उसकी एप्लीकेशन आएगी कि हमारी ये जो इंटीग्रेशन है इसका इस्तेमाल कहाँ होता है। और इस्तेमाल इसका होता है एरिया अंडर अ कर्व। देखें, जब हमारे पास कोई इक्वेशन होती है ना, कोई फंक्शन है, कोई इक्वेशन है लीनियर फॉर्म में, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, कोई भी, तो जब उसको हम ग्राफ करते हैं ना तो उसकी डिफरेंट शक्लें बनती हैं। आपको पता है लीनियर जो है बिल्कुल एक सीधी लाइन बनती है, ऐसे करके सीधी लाइन। जो क्वाड्रेटिक होती है वो ऐसे करके कर्व की शक्ल में बनती है। और जो क्यूबिक है वो कर्व में तो होती है, लेकिन कर्व में वो रेपिटिशंस आती हैं, ऐसे वो जिग जैग वगैरह वो बन रही होती है। तो बहरहाल ये कर्व है, इसको कर्व कहते हैं। अब जब आप उसको एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अंदर ग्राफ करते हैं ना, तो मसलन क्वाड्रेटिक है, उसकी इस तरह की शेप बनेगी। वो ऐसे लग रहा होता है कि वो एक्स एक्सिस को दो जगह पे कट करती हुई गुजर रही है। तो ऐसे क्या होता है कि देखें, ये वाली एक लाइन एक्स एक्सिस और यहाँ से ऊपर से ये कर्व, तो इसके अंदर ये देखें एक जगह जो है वो घेरी जाती है। तो ये जो जगह घेरी जा रही है ना, इसको हम फिर कहते हैं कि ये एरिया है। एरिया और क्या है, अंडर अ कर्व, कर्व के नीचे। ये जो हमारी कर्व बन रही है उसके नीचे और एक्स एक्सिस के ऊपर ये जो एरिया है इसको फाइंड करें। तो इसको फाइंड करने के लिए हम ये जो क्या हमारा नाम है इंटीग्रेशन जो है इसको हम इस्तेमाल करते हैं। अब अगेन ये काफ़ी डिटेल है, बताया जाता है कि कैसे इसको फाइंड किया जाता है, लेकिन वही बात है कि इतनी डिटेल्स में फ़िलहाल हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। हमें इसको सवाल को हल करना है। तो मोटा मोटा मैंने आपको बता दिया कि ये इस तरह से होता है। अब जो क्वेश्चंस किए जाएंगे वो किस तरह से होंगे वो ज़रा देखते हैं। सो देखें, 3.7 का क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया बिटवीन एक्स एक्सिस एंड द कर्व। हर सवाल में उसने इसी तरह से देना है कि हमारे पास एक्स एक्सिस होना है और साथ उसके जो है वो एक कर्व जो है वो दे देगा, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। वाई की जगह पे एफ ऑफ एक्स भी कह सकते हैं, फंक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो वो फंक्शन हमारा ये वाला है। और साथ देखें उसने लिमिट्स भी बता दी हैं कि कहाँ से लेके कहाँ तक है। एक्स की वैल्यू 1 से लेके 2 तक, जैसे ये ग्राफ कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल ये 1 होगा और ये 2 होगा। तो इसके अंदर 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 जो एरिया बन रहा है उसको हमें कैलकुलेट करना है। तो सारी इन्फॉर्मेशन हमें मालूम है, कर्व का भी पता है और पॉइंट्स का भी पता है। तो हमने इसका ना डेफिनेट इंटीग्रल बनाना है। एरिया बराबर होता है इंटीग्रेशन, ये जो हमारी एक्स की वैल्यूज़ आई हैं जहाँ पे इंटरसेप्शन हो रही है एक्स की 1 और 2, इनको हमने उसकी लोअर और अपर लिमिट बना देना है। और ये जो हमारा फंक्शन है इसको हमने इंटीग्रेट करवा देना है, इंटीग्रेशन करवानी है। और विद रिस्पेक्ट टू एक्स, क्योंकि एक्स एक्सिस को तो वो कट कर रहा है, तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स ही हमने हर दफ़ा हर सवाल में इसकी इंटीग्रेशन करानी है। तो हर दफ़ा ऐसा सवाल बना के ना तो इसको हल कर लेंगे। जैसे 3.6 सारी हमने जो है वो डेफिनेट इंटीग्रल ही किया है। और इसमें होने भी कोई ज़्यादा लंबे चौड़े फार्मूले इस्तेमाल नहीं होने, सीधे सीधे छोटे छोटे फार्मूले होंगे, पावर रूल वगैरह, या कहीं कहीं एलन आ जाएगा और हम इसे हल कर लेंगे। तो ये ईजी है। अब देखें, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो ये दो चीज़ें हो गई। एक्स स्क्वायर का फार्मूला क्या है, एक्स क्यूब ओवर 3 होना है ना, पावर रूल। इसमें 2 में 1 ऐड करें और नीचे वही चीज़ लिखें, तो ज़ाहिर है 3/3। और 1 की इंटीग्रेशन जो है वो आपको पता है एक्स होती है। और आपको पता है कि ये लिमिट्स जो हैं पिछली एक्सरसाइज में ऐसे 2 लाइनें लगा के और ये जो 1 से 2 लिमिट है ऐसे करके लिख दें। अब जस्ट लिमिट्स पुट करवानी है, पहले अपर लिमिट 2 आएगी, फिर माइनस के साथ लोअर लिमिट आनी है। तो ये पिछली एक्सरसाइज की तरह हो जाएगा। तो ये देखें वैल्यूज़ मैंने लगाई हैं। 2 का क्यूब 8 हो जाना है, 8/3, ये 2 है। 1 का क्यूब 1 ही रहता है और साथ ही ये 1, और इनका एलसीएम ले लेंगे तो आपके सामने इसको हल करके 10/3 आंसर आएगा। इसको आप स्क्वायर यूनिट में लिख सकते हैं, क्योंकि एक तो उसने कोई मीटर सेंटीमीटर ये कोई वैल्यूज़ नहीं हमें दी, लेकिन आपको पता है जब एरिया फाइंड करते हैं तो एरिया हमेशा स्क्वायर की फॉर्म में होता है। एरिया में दो चीज़ें मल्टीप्लाई हो रही होती हैं, लेंथ इंटू विड्थ जैसे होता है, तो इसलिए इसके ऊपर ना यूनिट के ऊपर जो है स्क्वायर लगाते हैं। यूनिट कोई भी हो सकती है, मीटर, सेंटीमीटर, डेसीमीटर, कोई भी चीज़। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया अबव द एक्स एक्सिस। अगेन एक्स एक्सिस है ऊपर एंड अंडर द कर्व, इस कर्व के नीचे। ये एग्जैक्ट वही चीज़ जो हमने पीछे शक्ल समझी है। तो ये फंक्शन है y इज इक्वल टू 5 माइनस एक्स स्क्वायर, और कहाँ से कहाँ तक जाना है, -1 से 2 तक जाना है। तो हम इसका एरिया की जो इक्वेशन है वो बना लेंगे, -1 से 2 इंटीग्रेशन, क्योंकि यही दो चीज़ें हैं, ये उसकी लिमिट्स हो गई। और फंक्शन जो हमारा 5 माइनस एक्स स्क्वायर है लिखा विद रिस्पेक्ट टू dx।
अब 5 कांस्टेंट नंबर है, उसका x आ गया, x स्क्वायर है तो ज़ाहिर है अगेन x क्यूब ओवर 3 होना, ये बड़ी दफ़ा करके आए हैं, और लिमिट -1 से 2 लिख दी। पहले देखें हम अपर लिमिट लिखेंगे, हर x की जगह पे 2 आएगा, इधर भी, ये देखें 2 लिख दिया। फिर माइनस के साथ फिर ये नीचे वाली अमाउंट पुट करानी है। ब्रैकेट मैंने इसीलिए लगाई है कि उसके अपना भी माइनस है, तो ये माइनस इसको लिखते हुए गलती ना हो जाए हमारी, तो ये माइनस है फार्मूले का जब हम लिमिट लगाते हैं। पहले हमने यहाँ अपर लिमिट लगाई है ना, तो माइनस इंटू अब ये लोअर लिमिट है -1 वहाँ लग रही है। अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 ज़ा 10 है, 2 का क्यूब लेंगे 8 हो जाएगा, 5 1 ज़ा 5 माइनस का ये माइनस प्लस, यहाँ से भी अंदर से एक माइनस निकलना है क्योंकि 3 पावर है ना, तो अंदर से माइनस निकलेगा, इसको प्लस कर देगा, लेकिन ये बाहर वाला भी है तो ये आ गया, और ये 1/3। फिर एलसीएम है, 3 एलसीएम, 3 10 ज़ा 30 जैसे हम करते हैं एलसीएम, और अगेन कैलकुलेटर्स पे आप कर सकते हैं, अगर ऐसे ज़ुबानी नहीं हो रहा कैलकुलेटर पे सारा आप लिख लें उसको और उसको हल कर लें, तो ये 12 आंसर बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया बिलो द कर्व y इज इक्वल टू दिस वन, जो भी है इक्वेशन, इसकी कर्व के नीचे एरिया फाइंड करना है, एंड अबव द x एक्सिस वेयर x इज 1 to 4, 1 से लेके 4 तक इंटीग्रेशन बनाएंगे 1 से 4, और ये जो फंक्शन है 3√x उसको हम लिख लेंगे, सिंपल सा काम। ओके, 3 कांस्टेंट है, बाहर रख लिया, √1/2 पावर होती है। देखें बड़े आसान सवाल है ये वाले, और ये पेपर में आ सकते हैं 2 नंबर का। सो 1/2 पावर है तो उसमें 1 ऐड करना है, तो 1/2 + 1 3/2 कैलकुलेटर से करें, और वही 3/2 नीचे लिख दें। ये ओवर वाला 3/2 बाहर आके उल्ट जाना है ना, 2 ऊपर 3 नीचे, ओवर के नीचे ओवर जो चीज़ होती है वो उल्ट के जाती है, ठीक है, 2 ने ऊपर चला जाना है, 3 ने नीचे आ जाना है, ऐसे। और अब जाहिर है पहले आपने यहाँ 4 लिखना है, और फिर 1 जो है वो लिख देना है, और माइनस फार्मूले का, और यहाँ से देखें 3 कटवा दें, सिर्फ 2 रह गया। 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, तो 2 के ऊपर जब स्क्वायर लगाएंगे तो ये 2 और ये 2 कट जाएगा, तो 2 की पावर 3 वो 8 होती है। लेकिन अगेन आप कैलकुलेटर पर लिख के डायरेक्ट वैल्यू ले सकते हैं, 1 की जो मर्जी पावर हो उसने 1 नहीं रहना है, तो 8 में से 1 निकाला 7, 7 2 बार 14, तो 14 स्क्वायर यूनिट्स। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय कॉस फंक्शन। अब फंक्शन कौन सा है, कॉस वाला, तो सारे कॉस थीटा लिख लेंगे ना, वैसे उसने एक जनरल फॉर्म में कह दिया कि ये फंक्शन है, तो कॉस थीटा कह लें, कॉस एक्स कह लें, एक ही बात है। तो फंक्शन कॉस ऑफ एक्स हो गया, फ्रॉम x इज इक्वल टू -π/2 से π/2, तो ये दोनों लिमिट्स हमें मिल गई, तो -π/2 से π/2, और कॉस ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू dx, ठीक हो गया। अब कॉस की इंटीग्रेशन क्या है, साइन, सिंपल सा काम है, कोई और कुछ चीज़ नहीं करनी, तो हमने सिर्फ लिख देना है कि वो साइन ऑफ x है, साथ लिमिट्स आ गई, पहले अपर लिमिट आ गई फिर लोअर लिमिट आ गई, ये 2 माइनसेस प्लस हो जाएंगे, क्योंकि साइन के अंदर से माइनस जो है वो बाहर निकल सकता है, साइन में से और टैन में से, माइनस एंगल में से बाहर चला जाता है पीछे, लेकिन कॉज अगर हो तो उसका अंदर वाला ये जो नेगेटिव साइन होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, ठीक है, ये याद रखने वाली चीज़ है। तो साइन π/2 1 होता है, ये भी 1 हो जाएगा, तो 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो 2 आंसर आ गया हमारा। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एरिया बिटवीन द x एक्सिस एंड द कर्व दिस वन। अब यहाँ थोड़ा सा गौर ये करें कि उसने सिर्फ फंक्शन दिया है, लेकिन साथ बता दिया है कि x एक्सिस के साथ ही है, तो x एक्सिस के साथ का मतलब वही है कि हमें x की वो 2 वैल्यूज़ लेनी है, जहाँ पे हमारी ये वाली जो कर्व है वो x एक्सिस को कट कर रही होती है, यहाँ पे वो पॉइंट नहीं है, तो हमें खुद से बनाने पड़ेंगे। तो ये जो y है ना उसको 0 लेट कर दें, क्योंकि आपको पता है जब आप ऐसे वो x एक्सिस और y एक्सिस लेते हैं तो x एक्सिस के ऊपर सारा y 0 होता है और y एक्सिस पे x 0 होता है, तो जब अपने यहाँ पे 2 पॉइंट को लेने हैं तो y को 0 पुट कराना पड़ता है, तो y 0, यहाँ 0 लिख दें, तो 4x - x² = 0। यहाँ से देखें 4 कामन, सॉरी x कामन, ठीक है ना, क्योंकि 4 इधर रह गया और एक x यहाँ से चला गया, तो सिंगल x, दोनों को लहदा 0 के बराबर रखें, तो x = 0 एंड 4 - x = 0। जब आपने 4 - x = 0 लिखना है तो x को उधर ले जाएं तो x ने पॉजिटिव हो जाना है, तो x की वैल्यू 4 आ जानी है, वो मैंने डायरेक्ट लिख दी थी। अब ये 2 वैल्यूज़ हमें मिल गई हैं, इसकी आप बनाएं इंटीग्रेशन, एरिया बराबर 0 से 4 इंटीग्रेशन, और जो फंक्शन है वो साथ और dx।
अब उसी रूटीन से इसे हल कर लेंगे। x की इंटीग्रेशन क्या होगी, x का स्क्वायर, लेकिन वही 2 नीचे भी आना है, स्क्वायर है तो 3 पावर हो जाएगी, एक ऐड करनी है ना, तो 3 हो गई, नीचे भी 3 हो गई, 0 से 4 पावर, 0 से 4 लिमिट। अब 0 वाली लिमिट का फ़ायदा ये होता है जब आप ये पुट कराते हैं तो हर चीज़ 0 हो जाती है, तो सिर्फ आपने अपर लिमिट ही लगानी है, 0 लगाने से तो हर चीज़ 0 हो जानी है। बहरहाल ये आगे देखते हैं। इसका अगला स्टेप मैंने और तरह से किया, सेपरेट करके लहदा, तो ज़रा वैसे स्टेप बना लेते हैं। 2 से 4 कटेगा ना, 2 रह गया, 2x²। और आप ये भी कर सकते हैं ना, दोनों को लहदा लिमिट दे सकते हैं, तो मैंने आगे से इस तरह से किया तो मैं ये बना रहा हूँ। इसी तरह x³/3 है तो इसको आप अलहदा से लिमिट दे दें। अब ये लिमिट्स पुट होंगी, पहले 4 पुट हो जाएगी इसकी जगह, फिर 0 पुट हो जाएगी, इधर भी 4 पुट होगी, फिर 0 हो जाएगी, और दरमियान में ये नेगेटिव साइन भी है। सो देखें, पहले 4 पुट हो गया, फिर 0, फिर 4, फिर 0, ठीक है। इसका 1/3 बाहर था, उसका 2, और इसको सॉल्व कर लें। 4 का स्क्वायर 16, 16 2s are 32 हो जाना है। 4 का क्यूब लेंगे तो ये आएगा 64, 64/3, और इनका एलसीएम करेंगे तो 32/3। तो ऐसे करके ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाए। यहाँ पे भी एरिया ही फाइंड करना है, और एक पैराबोला है, ठीक है। पैराबोला डिफरेंट टाइप्स जो होती हैं, इनकी शक्लें होती हैं, ये जब वो चैप्टर आएगा फिर करेंगे। तो पैराबोला है, और वो भी ज़ाहिर ये इक्वेशन है y = x² + 2x - 3, और अगेन x एक्सिस के साथ ही चक्कर है, एग्जैक्ट वैसे ही काम करना है। y को 0 पुट करना है, ये जो इक्वेशन आएगी = 0 हो जाएगी। आप इसकी फैक्टराइजेशन करवाएं, 2x है ना, तो 2x का बनाएंगे 3x - x, 3 में से ये 1 माइनस करें तो 2 हो जाता है, और 3 1s are 3 ये वाला बन जाता है। तो फैक्टर सही बने हैं, इनमें से कॉमन लें, इनमें से कॉमन -1 आना है, और फिर अंदर वाली चीज़ें सेम हो गई हैं, x+3 को बाहर निकालें, x - 1 रह गया, और दोनों को लहदा 0 के बराबर रखेंगे तो हमें ये 2 आंसर्स मिल जाएंगे। -1 है ना, उधर जाके +1, +3 है उधर जाके -3, ये 2 वैल्यूज़ मिल गई। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर करना है, क्योंकि ये वैल्यूज़ जो है ये -3 से लेके 1 तक जा रही है। -3 ऐसे होता है ना, -3 है, फिर -2 है, फिर -1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, तो ये यहाँ से लेके यहाँ तक वो चीज़ कवर हो रही है। तो एरिया फाइंड करते हुए ना हमें एक चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। सम टाइम ये होता है कि जैसे आप देखें, ये तो हल थोड़ा सा समझ लें ये चीज़, कि सम टाइम ये होता है कि आपकी जो कर्व है ना, वो यहाँ से लेके यहाँ तक तो आई है, ये x एक्सिस से ऊपर है। बाज़ वक़्त ये होता है कि और ये आगे की तरफ जाती है और ऐसे घूम के फिर ऊपर को आती है, तो ये नीचे भी एरिया बन रहा होता है। ये कुछ एरिया ऊपर बन गया, कुछ एरिया नीचे बन गया, तो फिर दोनों एरियाज़ जो हैं वो कैलकुलेट करने पड़ जाते हैं। मसलन फॉर एग्जांपल यहाँ से -3 शुरू हुआ है, तो 1 हमारा जो है वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, तो वो 2 एरियाज़ उसमें आ जाते हैं। तो वो हमें फिर चेक करना है कि हमारे किस वैल्यू के ऊपर जो है वो फंक्शन पॉजिटिव है, कहाँ नेगेटिव है। अब देखें हमारे पास लिमिट क्या आ रही है, -3 से लेके 1 तक, ठीक है। अब इसके अंदर से, इस इंटरवल के अंदर से एक वैल्यू लें और उसको फंक्शन में पुट करा के देखें कि फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। मतलब आप देखें -3 से लेके 1 तक है ना, हम फॉर एग्जांपल -1 ले लेते हैं, ठीक हो गया। -1 को पुट कराएं, या 0 ले लें, 0 आसान है, 0 आसान है क्योंकि उसने चीज़ें 0 कर देनी होती हैं। 0 पकड़ें और फंक्शन के अंदर पुट कराएं, इधर भी 0 इधर भी 0, ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे ना 0 0 की वजह से। आंसर क्या रह जाएगा, -3। फंक्शन जो है वो नेगेटिव हो गया। अब फंक्शन जब नेगेटिव होता है, ये देखें मैंने लिखा है इंटरवल इज़ फ्रॉम 1 to -3 बट फंक्शन f(x) इज़ नेगेटिव। फंक्शन नेगेटिव मैंने अभी बताया हो गया। सो द फंक्शन इज़ बिलो x एक्सिस। जब ऐसे आए ना कि इस इंटरवल में वो वैल्यू उसकी फंक्शन की माइनस की आ रही है, तो इसका मतलब ये होता है कि वो नीचे चला गया, ऊपर बनने के बजाय नीचे चला गया। अच्छा, ये सारी डिस्कशन करने का फ़ायदा या मतलब ये है कि आपने जब फार्मूला लगाना है ना, तो सिर्फ उस सारा कुछ वैसे ही होना है, सिर्फ ये करना है कि आपने बाहर एक नेगेटिव साइन लगा लेना है। उसकी वजह ये है, वो क्यों लगाते हैं, क्योंकि जब आप ऐसे ही हल करेंगे ना, सारा आंसर निकालेंगे, आंसर सही आएगा, लेकिन आंसर के साथ ना नेगेटिव साइन आ जाएगा। और आपको पता है एरिया है, एरिया जो है प्रॉपर एक वैल्यू होती है नंबर्स की, तो वो नेगेटिव में तो नहीं आ सकता ना एरिया, तो आंसर आपका नेगेटिव में आ रहा होगा। तो फिर हमें सिर्फ उससे बचने के लिए क्या करना होता है कि इस सारे के पीछे माइनस का साइन लगा देते हैं। तो टोट का बस ये याद रखना है कि पीछे माइनस लगा दें। और एक और बात कि आपको कुछ भी इसका याद नहीं, जो भी मैंने ये बस समझाया है कि उसको चेक करें और बाहर माइनस रख लें, तो अगर ये भी नहीं याद रहता तो कोई इशू नहीं है, आप सवाल को हल करें सारा,
अब जब आंसर आ जाएगा ना एंड पे नेगेटिव, अब आपको पता है ये तो गलती हो गई, वो तो पीछे माइनस लिखना था, तो कोई मसला नहीं है, यहाँ माइनस आ गया, नीचे एक लाइन लिख दे कि एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव, सो इग्नोर माइनस टर्म एंड दिस वन इज आंसर। ठीक है ना, माइनस टर्म को, माइनस को इग्नोर कर दें और आंसर दे दें उसको। वरना जैसे मैंने आपको समझाया है कि उस इंटरवल की एक वैल्यू पुट करा के फंक्शन को देखें, फंक्शन अगर नेगेटिव हो गया है तो आपने जब ये सवाल बनाना है तो बाहर माइनस साइन लगा दें। अब देखें इसे हल करते हैं। हमारे पास फंक्शन बड़ा सिंपल सा है, x का स्क्वायर है 2x है -3 है, x स्क्वायर का x³/3, x अकेला है तो उसका x²/2 होना है, और कांस्टेंट टर्म है तो उसके साथ सिंगल x आना है। आ गया ऐसे, बाहर नेगेटिव साइन है। अब ये ज़रा थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाहर माइनस साइन रख के बड़ी सी एक ब्रैकेट लगा के उसके अंदर फिर इनके अंदर आपने वैल्यूज़ पुट करानी है। पहले अपर लिमिट ये 1 इधर भी इधर भी इधर भी, ये देखें 1 तीनों की जगह पे लग गया। माइनस फार्मूले का आता है, फिर लोअर लिमिट आती है, तो लोअर लिमिट भी तीनों की जगह पे ये देखें हमने लिख दी। ब्रैकेट में ज़रा लगा के रखें क्योंकि उसके बाहर माइनस भी है, तो बाहर वाला माइनस साथ साथ आता जाएगा, अंदर इसको हम हल करते जाएंगे। 1 का क्यूब 1 ही होता है, 1 का स्क्वायर भी 1 ही होता है। -3 ये आ गया, ये वाला नेगेटिव साइन यहाँ आ गया, और इस अंदर इसको हम हल करेंगे। क्यूब है ना तो नेगेटिव साइन रहना है। 3 का क्यूब लें तो बनता है 27, लेकिन नीचे वाला 3 उसको डिवाइड करेगा, 3 9s are 27, तो इस सारे को हल करेंगे 9 आ जाएगा। इसका स्क्वायर लेंगे +9, क्योंकि माइनस स्क्वायर की वजह से ख़त्म हो जाता है, और ये दोनों भी प्लस हो जाएंगे, 3 3s are 9। यहाँ से एक +9 और एक -9 कट जाएगा, और ये तीनों हैं, 1/3 है, 3 में से 1 निकाल दे 2 रह जाएगा, और ये जो 9 है ये आ गया माइनस के साथ। इनका भी एलसीएम करें, एलसीएम करेंगे और बाहर वाला माइनस क्या करेगा, उनके जो नेगेटिव साइन आ रहा होगा उसको वो पॉजिटिव कर देगा, और आपका आंसर ओवरऑल प्लस में आ जाएगा। कैलकुलेशनों में सारा कैलकुलेटर इस्तेमाल करें, अच्छा हो जाएगा काम। क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड एरिया। इक्वेशन ये है, x एक्सिस एंड द लाइन x इज इक्वल टू 2। ये उसने एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी है कि किसी जगह ये वाला स्टॉप भी आ रहा है कि इससे पीछे पीछे रहना है या जो भी है, तो ये एक पॉइंट भी हमें एक्स्ट्रा वो दे रहा है। चले, इन्फॉर्मेशन है, इसको हम इस्तेमाल कर लेंगे। काम वही करना है, पॉइंट हासिल करने के लिए y को 0 पुट कराना है, और ये सारा इक्वल टू 0। अब देखें ये क्यूब का फार्मूला है, a का क्यूब प्लस b का क्यूब, है ना, a की 3 जमा b की 3, तो वो क्या होता है a प्लस बी इंटू ए का स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 होता है, और a और b यानी x 1s are x ही आएगा, और यहाँ a का स्क्वायर जैसे होता है फार्मूला। अब दोनों को लहदा 0 के इक्वल रख लें, x + 1 इक्वल टू 0 रखेंगे तो यहाँ x की वैल्यू -1 हमें मिल जाएगी उधर जाके। लेकिन जब इसको हल करने लगेंगे ना, तो इसका जो हम ये क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाएंगे तो आंसर इस शक्ल में आ रहा होगा, अंडर रूट में माइनस आ रहा है। अब अंडर रूट में माइनस जब आया, आपको पता ही है, तो आयोटा की तरफ चला जाता है, तो आयोटा की तरफ तो जाना नहीं है, इमेजिनरी, हमें तो प्रॉपर नंबर्स चाहिए, तो यहाँ से हमें नंबर नहीं मिल सकता, इसको छोड़ देंगे। अब ये सिर्फ नंबर है, तो एक ये नंबर, अब दूसरा नंबर कहाँ से लेना है, तो वो उसी लिए उसने सवाल में ये हमें दे दी थी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। तो हमारा फिर वो जो लिमिट है कहाँ से कहाँ तक जाएगी, -1 से 2 वाली, तो ये हमें दोनों पॉइंट्स मिल गए। अब इसके साथ हम उसकी इंटीग्रेशन बनाते हैं और हल कर देते हैं। और यहाँ पे भी इस इंटरवल में से भी हर सवाल में आप ये काम कर सकते हैं कि उस इंटरवल की एक वैल्यू लगा के आप चेक कर लें। -1 से 2 के दरमियान भी 0 आता है, वो 0 आप लगा के देखें। मिसाल के तौर पे ये फंक्शन है ना, इसमें आप 0 लगाएंगे तो देखें +1 बचता है पीछे, तो आपका जो फंक्शन है वो पॉजिटिव आता है। ये देखें मैंने लिखा है, फंक्शन इज पॉजिटिव, सो एरिया इज ओवर द कर्व, सॉरी ओवर द x एक्सिस, x एक्सिस के ऊपर है, नीचे नहीं है, ठीक है ना, x एक्सिस लिखें इसके ऊपर, ठीक है। तो ज़ाहिर है फिर जब वो पॉजिटिव है तो फिर आपको यहाँ पे पॉजिटिव ही लिखना होता है, माइनस नहीं। फंक्शन जब नेगेटिव आए तो फिर वो x एक्सिस से नीचे बनता है, ऐसे करके नीचे बनता है एरिया। तो अभी चूँकि पॉजिटिव है तो फिर वो ज़ाहिर ऊपर बन रहा है, तो ऊपर के लिए हमें कुछ करना नहीं पड़ता, डायरेक्ट हम सवाल हल कर देते हैं। बहरहाल कर दें उसको हल, कन्फ्यूजन में जाने की ज़रूरत ही नहीं है, आप डायरेक्ट सवाल हल किया करें। आंसर में माइनस आ जाए तो कहें भाई ये छोड़ दो माइनस, और एरिया जो है हमारा ऑलवेज पॉजिटिव होता है। अब सवाल लिख दें, -1 से 2 है, ये फंक्शन है, x³ है तो ज़ाहिर है 4/4, सिंगल 1 है कांस्टेंट नंबर तो x आ गया, ये उसकी लिमिट्स आ गई। पहले वही अपर लिमिट 2 इधर भी लिख दी, माइनस फार्मूले का, और फिर ये जो -1 है इन दोनों की जगह पे आना है वो लिख दिया। ये माइनस है यहाँ पे, ठीक है, इधर भी माइनस इधर भी माइनस।
2 का 4 16/4 ये 2 है। -1 की 4 +1 नहीं आता है क्योंकि 4 है ना, इवन है, माइनस को ख़त्म कर देगा। ये वाला नेगेटिव साइन, ये 2 माइनसेस मिलके प्लस हो गए। अब इसको भी सॉल्व करवा लें। 4 4 16, ठीक है, ये 2 आ गया, ये +1 आ गया, ये इसके साथ आ गया। अगेन कैलकुलेटर में डायरेक्ट करें हो जाता है। तो 4 और 2 6 और 1 7 7 माइनस दिस 1 ये आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड एरिया, देन इक्वेशन ये वाली है एंड एक्स एक्सिस। एग्जैक्ट वही काम है, इसको 0 के इक्वल रखते हैं। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई। दोनों में से x कॉमन है, यहाँ x स्क्वायर रह जाएगा, यहाँ 4 रह जाएगा। x को लैदा 0 के इक्वल, इसको लैदा, और इसका -4 उधर जाएगा तो प्लस का 4 हो जाएगा। और x स्क्वायर है तो हमें अंडर रूट लेना है, स्क्वायर रूट, और जब स्क्वायर रूट लेते हैं तो प्लस माइनस में आंसर लिखते हैं। अब देखिए हमारे पास 3 वैल्यूज़ हो गई हैं, 0 प्लस का 2 एंड माइनस का 2। और इसको अगर आप तरतीब से लिखेंगे तो ऐसे बनता है, -2 सबसे छोटा होता है ना, फिर उसके बाद 0 होता है, फिर 2 होता है। तो डेफिनेटली हमारी कुछ जो शेप है ना वो कुछ इस तरह से बन रही होगी कि इधर को होता है ना एक्स एक्सिस नेगेटिव, तो फॉर एग्जांपल -2 यहाँ पे है, तो मे भी वो ऐसे जा रहा हो और इधर से इधर पहुँचा हो 0 पे, और 0 से अपनी डायरेक्शन चेंज करके तो इधर +2 की तरफ गया हो। ठीक है, यहाँ इधर से ऐसे जाके तो इधर से ऊपर जा सकता है। तो मतलब ये कि हमारे पास 2 डिब्बे आ रहे हैं, तो डेफिनेटली एक ऊपर होना है, एक नीचे होना है। तो वो हमें फिर लाजमी यहाँ दोनों इंटरवल्स में चेक करना पड़ेगा। तो एक इंटरवल है -2 से 0 और एक इंटरवल है 0 से 2। तो फंक्शन अब वो हम चेक करेंगे। -2 और 0 के बीच में क्या आता है, -1। वो -1 आप लगा के चेक करें फंक्शन में। इधर -1 लगाएंगे ना तो यहाँ से -1 निकलेगा, यहाँ माइनस लगाएंगे तो माइनस +4, 4 में से -3 पॉजिटिव आएगा। ये वाला फंक्शन जब आप लगा रहे हैं, लिमिट लगा रहे हैं, तो फंक्शन पॉजिटिव आ रहा है। देखिए मैंने लिखा है, तो पॉजिटिव आने का मतलब कि ये ऊपर है, तो ये मैंने सही बनाया कि इतना एरिया ऊपर है। तो डेफिनेटली दूसरा नीचे होना है। जब आप वो वैल्यू लगाएंगे तो फंक्शन इज़ नेगेटिव देन दिस वन, क्योंकि यहाँ से आपने +1 लेना है। +1 यहाँ लगाएंगे ना तो जाहिर है कि ये नेगेटिव हो जाना है। तो -4 + 1 -3, तो नेगेटिव आएगा आंसर। तो फिर आपने वही करना है कि जब आप सवाल बनाएंगे तो 0 से 2 वाले के पीछे माइनस साइन लगा दें ताकि आपका आंसर प्रॉपर सही आए। तो ये जो पहली लिमिट है, आप देखें ना 2 पार्ट्स बनने हैं, -2 से 0 और 0 से 2। अंदर फंक्शन वही है जो है, ठीक है। 2 पार्ट्स बनेंगे, बीच में माइनस लगा लेंगे। ओके, अब इसे हल कर लें। x³ है 4 हो गया, 4/4। x सिंगल x है, x²/2। बड़ा इजी वाला काम है फार्मूला। इधर भी एग्जैक्ट वही होना है, फंक्शन तो वही चीज़ है ना, सिर्फ लिमिट्स में फ़र्क है। सो बाकी लिमिट्स हम लगाएंगे। पहले अपर लिमिट दोनों की जगह पे वो 0 है, फिर लोअर लिमिट -2 इन दोनों की जगह पे आनी है। वो सारा ज़रा ध्यान से लगाएं, माइनस फार्मूले का लिखें, फिर ये वाला भी माइनस है, फिर यहाँ पे भी पहले अपर लिमिट 2 आनी है, वो लिख लें। 0 लिखने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि 0 से तो हर चीज़ 0 हो जानी है, मैंने लिखा ही नहीं है उसको, और ये भी इसकी ज़रूरत नहीं थी। बहरहाल छोड़ दें इसको सॉल्व करवाएं। 2 का 4 पावर जो है 16 होगा, ओवर में ये 4 है, लेकिन ये बाहर वाला माइनस आएगा उसके साथ। ये माइनस इस माइनस को प्लस करेगा, ये इसने भी प्लस हो जाना स्केयर की वजह से। हल कराएं, ये आ गया। इधर से भी इसको हल कराएं, इसको हल कराएं, फिर इनको कटवाएं। 4 4 16, 2 4 जैसे भी होता है, ये बच्चों वाला काम है, कटवू कैसे लिखें, और ये फिर हल हो जाएगा। +8 इन दोनों से कट जाएगा, ये वाला +8 आ जाना। तो बहरहाल ये आगे से छोटा मोटा काम ही होता है। क्वेश्चन नंबर 9, फाइंड एरिया। इक्वेशन है y = x × x - 1 एंड x + 1। अब यहाँ से भी 3 आंसर्स ही आने हैं क्योंकि ये भी क्यू भी बन रहा है, 3 एक्सिस है ना, तो तीनों को अलग-अलग उसने पहले ही फैक्टर बना के दे दिए हैं। जब y को 0 रखना है तो ये तीनों अलग-अलग 0 के इक्वल। एक दफ़ा x = 0, एक दफ़ा जब इसको 0 रखेंगे तो -1 उधर जाके +1 दे देगा, और +1 ने उधर जाना है तो -1। तो ये 3 पॉइंट्स हमें मिल गए। और डेफिनेटली इसको जब तरतीब से लिखेंगे तो -1 से 0 और 0 से 1, ये देखें 2 हमारे पास आ जाएंगे। और यहाँ पे भी आप जब चेक करेंगे तो यहाँ पे पहला जब ये लगाएंगे तो फंक्शन में पॉजिटिव आना है, ये लगाएंगे तो फंक्शन नेगेटिव आएगा। इनके अंदर से कोई पॉइंट वाली वैल्यू उठा लें, -0.5 लगा के चेक कर लें और +0.5 लगा के चेक कर लें। तो एक दफ़ा पॉजिटिव एक दफ़ा नेगेटिव आ रहा है, तो ये एग्जैक्ट पिछले सवाल की तरह कि आपने एक दफ़ा इस लिमिट के लिए जब फंक्शन लिखना है तो प्लस में, और 0 से 1 के लिए जब लिखना है तो -7 लगा लेना है। बाकी इसको हल कराना है। अब हल कराने के लिए देखें ये तीनों रकमें मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो मल्टीप्लाई करवा दें। पहले x से करें, x और x का स्क्वायर, x 1 * x
साथ ये अमाउंट ऐसे ही, यही चीज़ इधर भी होनी है। अब इनको भी आपस में मल्टीप्लाई करवाने, ये आ जाएगा, ये वही चीज़ आएगी, और यहाँ एक्स स्क्वायर ना कट जाएगा, तो ये दोनों कट जाएंगे, सिर्फ ये दो अमाउंट्स रह जाएंगी, तो उन दोनों को हमने देखे लिख लेना है। ठीक हो गया। अब यहाँ ये नीचे गलत हुआ है, तो यहाँ तक हम पहुँच गए। अब यहाँ पे इनकी ज़ाहिर हमें इंटीग्रेशन करवानी है, क्यूब है ना तो 4/4, एक्स है तो एक्स स्क्वायर ओवर 2, यही चीज़ इधर होनी है। तो ये मैं आगे आपको दिखा देता हूँ कि ये चीज़ हमारी बनेगी। ये देखें आ गया। बाकी लिमिट्स लगानी है, पहले आप 0 लगाएं, ठीक है, 0 0, फिर -1 लगा दी, ठीक है। फिर आप अगेन यहाँ पहुँचेंगे तो पहले अपर लिमिट 1 है, 1 1 लिखें यहाँ पे, और फिर 0 0 लिखें, वो देखें आपके सामने लिखा है। प्लस माइनस का ध्यान रख लें बस। ये पार्ट भी ख़त्म हो जाएगा। इन दोनों को सॉल्व करवाना है, ये इन दोनों को कराएंगे, ये बाहर वाला नेगेटिव साइन चेंज कर रहा है। बाकी आप देख लें क्या चीज़ इसमें हो सकती है, तो वो आप एलसीएम वगैरह लें। -1/4 -1/4 -2/4, और 1/2 आधा आधा, ये कंप्लीट हो जाता है 1। बहरहाल ये कैलकुलेटर में हर चीज़ एक दफ़ा में लिखें, वो आपको आंसर दे देता है, 1/2 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10, y स्क्वायर इज इक्वल टू 3 - x, और फ्रॉम -1 to 2 नंबर्स हमारे पास हैं, लिमिट है हमारे पास, यहाँ से फंक्शन लेना है। फंक्शन अभी बना नहीं है क्योंकि ये y का स्क्वायर है, तो आप अंडर रूट लें, अंडर रूट लेंगे तो स्क्वायर खत्म हो जाएगा, तो ये 3 - x का अंडर रूट आएगा y, इसको आप लिखें। अंडर रूट 1/2 पावर होती है, लिख लें। अब इसके ऊपर पावर है तो पावर रूल लगाएंगे, लेकिन अंदर वाले फंक्शन का डेरिवेटिव साथ होना चाहिए, तो -x का डेरिवेटिव -1, वो लिख लिया। बाहर भी लिखना पड़ेगा क्योंकि ये खुद से लिखा है, तो इस पे पावर रूल लग जाएगा। 1/2 + 1 तो 3/2, 3/2, बाहर वाला माइनस आ रहा है, डेरिवेटिव टर्म खुद नहीं आती, ठीक है, पहले भी मैंने बड़ी दफ़ा बताया। ओके, तो ओवर के नीचे ओवर है ये 3/2, तो इसने 2/3 हो जाना बाहर आके, माइनस साइन भी है। और अब आप लगा लें, पहले 2 लिखें x की जगह पे, और फिर आपने -1 लिखना है x की जगह पे, तो पहले भी माइनस है ना, तो ये माइनस जाएगा तो +1 होगा, ऐसे करके लिख लें। 3 - 2 1, 3 और 1 4, 1 की पावर जो मर्जी ले, 1 ही है, 4 की ये करेंगे तो 8 बनेगी, ठीक है। 2 का स्क्वायर बनता है, स्क्वायर से काट के 2 की पावर 3, पीछे भी हुआ था, तो ये हल करें। 8 - 1 7, 7 से मल्टीप्लाई करें 14/3। क्वेश्चन नंबर 11 बड़ा सिंपल सा है। फंक्शन है y इज इक्वल टू cos ऑफ 1/2x, ये हमें प्लस वगैरह लिख दिया। y इज इक्वल टू cos 1/2x, और उसकी लिमिट है -π से π, तो बड़ा सिंपल है, -π से π cos ऑफ 1/2x लिखें। cos की जो इंटीग्रेशन है वो साइन होती है, साइन 1/2x, लेकिन वही बात है, साइन cos जब कर रहे होते हैं तो उसमें जो एंगल होता है उसका डेरिवेटिव जो है वो नीचे आता है उसके साथ, ये पीछे मैंने 2-4 दफ़ा समझाया हुआ है, तो ये टोटका याद रखें। साइन cos tan में जो चीज़ यहाँ आती है उसका डेरिवेटिव नीचे लिखा जाता है, ठीक है। उसका भी वही काम है ना, क्योंकि ये फंक्शन है ना x का डेरिवेटिव 1 होता है, तो 1/2 यहाँ साथ होना चाहिए, तो उसका उल्ट ओवर में 1/2 लिखना है, तो ये वो वाला है, ठीक है। बेसिक फार्मूला या रूल वही चीज़ है पीछे। तो बाहर वाला ओवर वाला 1/2 अगेन उल्ट के बाहर आ जाएगा 2, और यहाँ x की जगह पहले आपने पाई लिखना है, फिर -π लिखना है, ये देखें। और ओवर में 2 मैं क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि ये ओवर वाला 2 है, यहाँ आप x की जगह पाई लिखेंगे ना, π/2 बन जाएगा ये। इसी तरह ये भी -π/2 बन जाएगा। तो π/2 जो है 90 डिग्री होता है, तो साइन 90 डिग्री 1 हो गया, और ये मैंने पहले भी बताया था, माइनस बाहर निकल सकता है, प्लस कर देगा, तो वो भी 1 1 और 1 2, 2 2 ज़ार 4। क्वेश्चन नंबर 12, y इज इक्वल टू sin 2x, और साथ अगेन लिमिट्स मौजूद हैं। बिल्कुल सिंपल सा काम है, लिमिट्स लिखी, sin 2x, साइन का डेरिवेटिव cos 2x माइनस cos 2x, इंटीग्रेशन साइन की इंटीग्रेशन जो है वो माइनस cos होती है, और 2x है तो 2x का अगेन ओवर में 2 आना है, जैसे पिछले पार्ट में मैंने बताया, ठीक है। अब आप -1/2 को बाहर रख लें, पहले π/3 लग गया और फिर 0 लग गया उसकी जगह पे, तो ये 2π/3 जो है ना, पाई होता है 180 को 3 पर डिवाइड करें 60, 62 ज़ार 120, तो कैलकुलेटर में cos 120 करेंगे तो -1/2 दे देगा। cos 0 1 होता है, इनको सॉल्व करवाएं, मल्टीप्लाई करवाएं, 3/4 बन जाएगा। लास्ट क्वेश्चन 13 वाला, अब ये थोड़ा सा लेंथी है। y इज इक्वल टू 2ax माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट। अब ये डायरेक्ट नहीं हल होगा क्योंकि अंडर रूट भी है, अंदर एक्स स्क्वायर एक्स है, और अगेन यहाँ वो लिमिट्स भी नहीं है, तो पहले तो हमें लिमिट फाइंड करनी है ना, तो y को 0 रखें और इसको हल करके देखते हैं कि इसकी लिमिट्स क्या बनती हैं। ये सारा 0 के इक्वल, अंडर रूट तो ख़त्म हो जाएगा, और फिर क्या है कि यहाँ दोनों में से x कॉमन हो रहा है, तो x कॉमन निकालें, 2a रह जाएगा और यहाँ सिंगल x रह जाएगा।
एक्स को अलहदा ज़ीरो के इक्वल, और ये वही बात कि 2a माइनस एक्स इज़ इक्वल टू ज़ीरो। तो 2a इज़ इक्वल टू माइनस एक्स ने उधर चला जाना है, तो x इज़ इक्वल टू 2a। तो 0 से 2a ये हमारे पास लिमिट आ जाएगी। तो हमने लिख लिया 0 से 2a और साथ ये फंक्शन। अब ये वो वाला फंक्शन है जहाँ पे हमें लेट करके चलना पड़ता है, ठीक है, क्योंकि ऐसे डायरेक्ट ये हल नहीं होगा, और वैसे भी वो उसकी स्केयर्स बनाने पड़ेंगे पहले। अब ज़रा गौर करें, ये x का स्केयर है, ये 2ax है, तो ये a स्केयर और ये 2ab बन रहा है, तो ये b का स्केयर भी साथ हो जाए, जैसे फार्मूला होता है ना, a स्केयर प्लस b स्केयर प्लस 2ab। तो ये 2ab है हमारे पास और एक a स्केयर भी है, थोड़ा b स्केयर की कमी है। तो वो हमें कहाँ से पता चलेगा? ये देखें, ये वाली टर्म एक्स्ट्रा है, क्योंकि बाकी x तो हमने यहाँ से ले लिया है ना। तो ये जो टर्म एक्स्ट्रा है ना, इसका स्केयर होना चाहिए पास। तो वो देखें, हमने वो दो a के स्केयर लगा लिए हैं, क्योंकि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लिखना होता है, जो हम खुद से करें उसके उल्ट भी तो करना होता है ना। तो ऐसे करके लिख रहे हैं इसके साथ। अब क्या करें, देखें टोटका कि इन तीनों में से ना माइनस कॉमन ले लें। माइनस निकालेंगे तो उसका फ़ायदा क्या होगा, a स्केयर भी पॉजिटिव हो जाएगा, x स्केयर भी पॉजिटिव हो जाएगा, और इसने नेगेटिव हो जाना है। अब ये देखें प्रॉपर फार्मूला, a का स्केयर प्लस b का स्केयर माइनस 2ab। तो a माइनस एक्स या x माइनस a जो है ये हमारा स्केयर बन जाएगा, ठीक है ना। जिसको मर्जी पहले लिख लें, a माइनस एक्स, कईयों ने a माइनस एक्स लिखा हुआ है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, x माइनस a से भी ओके है, और साथ ये वाला a स्केयर आ रहा है। अब देखिए, ये प्रॉपर वो शेप बन रही है जिसमें हम लेट कराते होते हैं साइन थीटा, क्योंकि a स्केयर माइनस एक्स स्केयर ये कहीं पढ़ा होगा, a स्केयर माइनस एक्स स्केयर अंडर रूट आए, तो हमने पीछे पढ़ा है कि इसमें हम फिर x को साइन थीटा लेट करवाते हैं, तो ये फिर साइन थीटा लेट कराना पड़ता है। तो बहरहाल ये जो हमारे पास आया x माइनस a, ये वाला पार्ट, इसको हमने लेट कराना है। तो इसको हम लेट करा रहे हैं a साइन थीटा। क्यों? क्योंकि ये होता है, अगर यहाँ a आ रहा हो तो उस a को साथ लेट करवाया जाता है। ये पिछले पता नहीं अब कौन सी एक्सरसाइज थी, वहाँ पे हमने ये जो सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड थे वहाँ ये पढ़ा हुआ है। अब डेरिवेटिव लें, x का डेरिवेटिव dx, साइन का डेरिवेटिव cos, चूँकि थीटा है तो साथ d थीटा, और ये a उसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, उसने आना है, ये तो कांस्टेंट नंबर है ना, माइनस a, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। तो dx की वैल्यू ये आ गई, तो इस dx की जगह पे हम ये a cos थीटा d थीटा लिख सकते हैं। x माइनस a की जगह पे हमने ये साइन थीटा का है वो हम यहाँ लिख देंगे। तो ऐसे करके ये चीज़ बन जाएगी। लेकिन अब लिमिट का इशू है, क्योंकि जब आप लेट करते हैं तो फिर लिमिट्स भी चेंज हो जाती हैं, क्योंकि ये लिमिट किसकी है, x की, कि x जी 0 है, x जो है वो 2a है। तो अब x की जगह आप ये लिमिट 0 है ना पहली, आप 0 पहले यहाँ पुट कराएं। तो जब 0 पुट कराएंगे तो फिर पीछे रह जाएगी ये दो चीज़ें, a ने इधर आके a को कटवाना है, -1 रह जाएगा। तो -1 का साइन अब उधर जाएगा, साइन इनवर्स -1 कैलकुलेटर में करें तो वो क्या देगा, -π/2। तो ये देखें 0 की जगह पे लिमिट आ जाएगी -π/2। और फिर जब ये जो 2a है इसको आप पुट कराएंगे x की जगह पे, तो 2a माइनस a क्या हो जाएगा, प्लस का a। तो प्लस का a को ये काटेगा तो प्लस का 1, और 1 का साइन इनवर्स करेंगे तो वो आएगा π/2। तो ये बेसिकली -π/2 से π/2 लिमिट्स हमारी कन्वर्ट हो जाएंगी। ये जो मैंने लिमिट पुट करा के नई लिमिट बनाने वाला तरीका मैंने ज़ुबानी समझाया है, जैसे बताया ना आपको, अगर नहीं समझ आई तो उसको उसी जैसे जैसे बता रहा हूँ वैसे वैसे स्टेप बना के लिखते जाएँ, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा, हाँ ऐसे ऐसे होता है, ठीक है। क्योंकि और सवाल लेंथी हो जाना करते हुए, तो ज़ुबानी मैंने थोड़ा ये समझाया कि लिमिट कैसे बन जाती हैं। ओके, अब इसको आपने हल करना है। यहाँ से देखें a स्क्वायर कॉमन हो सकता है, तो a स्क्वायर कॉमन ले के, और ऊपर अंडर रूट भी है, तो स्क्वायर अंडर रूट काट के खाली a रह जाना है, तो वो a बाहर निकालेंगे और एक a ये आएगा, तो a स्क्वायर बाहर आ जाएगा, यहाँ रह जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर होता है, तो कॉस का स्क्वायर अंडर रूट काट के सिंगल कॉस इस कॉस के साथ कॉस का स्क्वायर, यहाँ पहुँच के। अब यहाँ कॉस स्क्वायर जो है, पीछे बड़ी दफ़ा ये फार्मूला हमने पढ़ा हुआ है कि उसको हम 1 प्लस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2 लिख सकते हैं। साइन स्क्वायर हो तो 1 माइनस कॉस ऑफ 2 थीटा ओवर 2 लिखते हैं। तो चूँकि वो कॉस है तो प्लस लगाना है, अब प्लस लगाने की वजह से चले अब ये हो गया। अब ये ओवर 2 को बाहर निकाल दें, a स्क्वायर ओवर 2, और 1 को लैदा कर दें, cos 2 थीटा को लैदा कर दें, a स्क्वायर ओवर 2 तो दोनों के बाहर आना है। अब 1 की इंटीग्रेशन थीटा है, cos 2 थीटा की इंटीग्रेशन साइन 2 थीटा, और चूँकि 2 थीटा है तो उसका 2 पीछे बाहर नीचे भी लगना है उसके, और साथ ही उसकी लिमिट्स। अब हम लिमिट पुट कराएंगे, पहले π/2 इसकी जगह पे, फिर -π/2, और फार्मूले का भी माइनस लगना है।
फिर यहाँ पे भी वही पाई/2 लगेगा, -π/2 लगेगा। देखें आपके सामने स्टेप बनाए हुए, ये दोनों माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, π/2 + π/2, और यहाँ 2 काट के हाली पाई, साइन पाई, ठीक है। और इधर से भी ये माइनस माइनस प्लस हो के साइन पाई। और मज़े की बात कि साइन 180 डिग्री यानी पाई 0 होता है, ये भी 0, ये भी 0, ये सारा पार्ट ख़त्म हो जाएगा, सिर्फ ये रह जाना है। और इसको हम अगले स्टेप में, क्योंकि देखें π/2 पाई आ जाता है, 90 है ना, 90 मिलके 180 पाई होता है। सो देखें उसकी जगह पाई लिख देंगे, तो ये सारा सिर्फ ये वाला पार्ट आंसर आ जाना है। ये ख़त्म हो गया, ज़ाहिर है क्योंकि उसमें 0 0 था, तो ये एंड आंसर आ गया हमारा। ठीक है जी, लो जी एक्सरसाइज डन हो गई। ओके फिर बच्चों, अल्लाह हाफिज़।